तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग खान का मुकाबला डेथ गॉड माउंटेन के ब्लैक एंड व्हाइट डेविल से हो चुका। ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल थे और जियांग खान इनका सामना तभी कर सकता है जब वो एक लेवल से ब्रेक थ्रू कर ले। तो जियान ने उसके लिए प्रिमोर्डियल स्पिरिट पिल रिफाइन करके दी, जिसकी मदद से जियांग खान रीइंकार्नेशन की 7वीं स्टेज पर पहुंच गया और फिर उसने ब्लैक एंड व्हाइट डेविल्स को बड़ी भयानक मौत दी। इतना ही नहीं, जियान ने जियांग खान को किस करके ये बात साबित कर दी कि वो उससे मोहब्बत करती है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से हुई जहाँ पर जियांग खान और टियान्यू डेमोनिक बीस्ट की तलाश में भाग रहे थे, मगर आधा दिन कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें एक भी बीस्ट नजर नहीं आया और उतने में उन्हें कुछ कल्टीवेटर्स की आवाज आई। वो लोग किंग्यान नाम की बंदी के पीछे लगे हुए थे। वो उससे कहते हैं कि जल्दी से ज़ूमा सीक्रेट आर्ट हमारे हवाले कर दो, वरना आज तुम यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा पाओगी। जिस पर किंग्यान कह रही थी कि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मेरी सीक्रेट आर्ट दे दी है, मगर फिर भी तुम लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो कल्टीवेटर कहने लगा कि तुमने मेरे भाई से 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स लेकर उसके हाथ में एक फेक टेक्निक थमा दी। तुम्हारी उसी घटिया टेक्निक की वजह से मेरा भाई कल्टीवेट करते हुए मारा गया, इसलिए अब हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अगर तुम हमें रियल टेक्निक नहीं दोगी तो हम तुम्हारे हजारों लाखों टुकड़े करके उन्हें चील कौवों को खिला देंगे। जो सुनते साथ ही किंग्यान उन पर अपनी नाइफ से अटैक कर देती है, जिससे वो लोग घायल हो गए थे। इधर टियान्यू पूछ रही थी कि आखिर ये ज़ूमा सीक्रेट आर्ट है क्या, जिस पर फैंग खान कहने लगा कि मैंने भी ये नाम पहली बार सुना है। अरे वो अपनी फायर डीमन सोर्ड को बाहर निकाल लेता है ताकि उस पर सवार हो कि जियांग खान आगे बढ़ पाए। हालांकि वो सोर्ड तो उसकी सवारी बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही जियांग खान ने उसे थोड़ा सा गुस्सा दिखाया वो तुरंत ही उसके पास पहुंच गई, जिसके बाद ये दोनों भी किंग्यान की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर उन सभी कल्टीवेटर्स ने किंग्यान को घेर लिया था। वो कह रहे थे कि अगर टेक्निक हमारे हवाले कर दो तो तुम यहाँ से जिंदा वापिस जा पाओगी। तुम्हारी लाइफ के बदले एक स्किल के डील करना इतना भी बुरा सौदा नहीं है। जिस पर किंग्यान कह रही थी कि ज़ूमा सीक्रेट आर्ट आउटसाइडर्स के साथ शेयर नहीं की जा सकती, चाहे तुम मुझे जान से ही क्यों ना मार दो, वो स्किल मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। जो सुनते साथ ही एक बंदा उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, लेकिन तभी जियांग खान की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। उसने आते साथ ही उस बंदे पर हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। सब उसे वहाँ देख कर उन कल्टीवेटर्स का लीडर जियांग खान से कहने लगा कि ये हमारी शियानमिंग सेक्ट का मसला है, इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम इसमें बिल्कुल भी अपनी टांग मत अड़ाओ। तो जियांग खान जवाब देता है कि जल्दी से अपनी डीमन कोर्स मेरे हवाले करो और फिर तुम यहाँ से जिंदा जा सकते हो। जिस पर वो बंदा गुस्सा होते हुए कहने लगा कि तुम रीइंकार्नेशन realm की 7वीं लेवल के कल्टीवेटर हो और मैं हूँ 8वीं पर, इसीलिए मेरे सामने बिल्कुल भी जुबान मत चलाना। और इतना कहते साथ ही वो बंदा जियांग खान पर अटैक करने रवाना हो गया, लेकिन जियांग खान ने उसकी बॉडी को हवा में ही एक्सप्लोड कर दिया था। जो देखते साथ ही वो बाकी बचे दो बंदे भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे बाप रे, ये बंदा तो बड़ा ही भयानक निकला। इसलिए वो तुरंत ही अपने बॉस से कहने लगा कि जरूर से इस बंदे ने अपनी रियल पावर को हाइड किया है, इससे उलझना तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्यों ना हम इसे डीमन कोर्स देकर यहाँ से दफा हो जाए। मगर उसका बॉस कह रहा था कि मैं डरपोक नहीं जो मैदान छोड़कर भाग जाऊं। और इतना कहते साथ ही उसने हवा में छलांग लगा दी, लेकिन अटैक करने की बजाय वो तो अपनी डीमन कोर्स लेकर जियांग खान के सामने घुटनों पर आ चुका था। वो कहता है सीनियर, ये रही मेरी सारी डीमन कोर्स, प्लीज इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। जो देखते साथ ही उसका चमचा भी जियांग खान के पाँव में जाकर गिर गया। वो कह रहा था ये लीजिए मेरी भी सारी डिमोनिक कोर्स को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जियांग खान ने भी फटाफट से उनकी कोर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद दोनों बंदे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। वहीं पर किंग्यान जियांग खान को बताने लगी कि मैं ज़ूमा पैलेस की डिसाइपल हूँ, आपने मेरी जान बचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर जियांग खान कहने लगा कि चलो अब तुम भी अपनी डिमोनिक कोर्स मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर ही वो बंदी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। वो समझ जाती कि जियांग खान वहाँ पर उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि डीमन कोर्स हासिल करने आया था। इसीलिए वो जियांग खान से कहने लगी कि डीमन कोर्स तो मैं आपको नहीं दे सकती, आप हमारी ज़ूमा पैलेस की सीक्रेट आर्ट को एक्सेप्ट कीजिए। मगर जियांग खान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी सीक्रेट आर्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं, मुझे तो बस डीमन कोर्स चाहिए। तो बंदी कहने लगी कि मेरी सीनियर सिस्टर एक रेयर पॉइजन से घायल है, उन्हें हील करने के लिए मुझे थंडर
नैरो ग्रास हासिल करनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर ही ग्रो करती। तो वहाँ पर एंटर करने के लिए मुझे डीमन कोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको पॉइजन फायर एबिस में ले जा सकती हूँ। वहाँ पर एक 10,000 साल पुराना डीमन किंग है। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस डीमन बीस्ट के अंदर 1000 डीमन कोर्स होंगी। अब मैं तो इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि उस डीमन किंग को खत्म कर सकूं, मगर आप में वो पोटेंशियल है, तो क्यों ना मैं आपको उस एबिस में लेके जाऊं। बस बदले में आप मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। तो जियांग खान भी उसकी बात मान जाता है और अब ये लोग सीधे एबिस की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में टियानियो जियांग खान को बता रही थी कि ये बंदी 1 नंबर की झूठी है, मुझे तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि हाँ मैं जानता हूँ ये मुझसे झूठ बोल रही, लेकिन डीमन किंग को मारने से हमारा ही फायदा होगा, इसलिए मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये लोग एबिस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लावा के अंडर वो डीमन किंग रिसाइड करता था। वहीं पर टियानियो जियांग खान को बताने लगी कि यहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स छुपे हैं, मैं उनकी ऑरा को क्लियरली महसूस कर सकती हूँ। जिस पर जियांग खान कह रहा था कि हाँ वो लोग डीमन किंग के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार वो डीमन किंग मारा जाए फिर वो डीमन कोर्स पर कब्जा करने के लिए बाहर आएंगे। जिसके बाद वो किंगयान से कहता है कि जाओ जाकर उस डीमन किंग को अवेकन करो। वैसे किंगयान तो ये काम नहीं करना चाहती थी, मगर जियांग खान की बात नहीं मानी तो वो उसे खत्म कर देगा, इसलिए वो बंदी सीधे एबिस में अपनी सोड का यूज करते हुए ब्लास्ट कर देती है और उतने में वहाँ पर डीमन किंग अपीयर हो गया। उसने तो आते साथ ही रोर करते हुए अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। उसे देखते साथ ही किंगयान कह रही थी कि सीनियर मैंने अपना वादा पूरा किया, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और इतना कहते साथ ही किंगयान वहाँ से भाग निकली। इतना ही नहीं टियानियो भी माइंड स्पेस में जा चुकी थी और उसी वक्त डीमन किंग ने जियांग खान पर अपने फायर बॉल से अटैक कर दिया। जियांग खान नोटिस करता है कि ये डीमन इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, बस इसकी बॉडी काफी ज्यादा टफ थी, इसलिए जियांग खान अपने मिस्टिकल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फ्लेम ड्रैगन स्काई ब्रेकर का यूज करता है। उसका फायर टोर्नेडो डीमन किंग से भिड़ चुका था, मगर जियांग खान ने देखा कि उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अरे वो डीमन किंग अपने मुंह से आग बरसाती हुई जियांग खान को खत्म करने की कोशिश करने लगा। यहाँ पर जियांग खान तेजी से इधर उधर मूव होकर उसके फायर से खुद को बचा रहा था और फाइनली वो अपने फायर डीमन सोड को उस डीमन किंग पर रिलीज कर देता है। ये सोड इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उस डीमन किंग का काम वहीं पर तमाम हो गया और अब उन कोर्स को हासिल करने के लिए कल्टीवेटर्स भी बाहर आ चुके थे, यानी कि मेहनत जियांग खान की थी और उसका फायदा ये लोग उठाएंगे। तो जियांग खान अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके उन सभी को निपटा देता है। अब उसने सारी डिमोनिक कोर्स को अपने स्टोरेज बैग में भर लिया था। वो कहता है चलो इतनी कोर्स तो डिवाइन डीमन बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए काफी हो जाएगी। और उतने में ही डेथ गॉड माउंटेन का एक मास्टर उसके सामने पहुंच जाता है। वो कह रहा था लड़के चल जल्दी से डीमन कोर्स मेरे हवाले कर दे और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। वेल इस बंदे का नाम है मास्टर गुई। यहाँ पर जियांग खान उससे कहने लगा कि तुम इतनी देर से छुपे थे और अब आकर मुझसे मेरी डीमन कोर्स की मांग कर रहे हो। मुझे ऐसे लूजर जरा भी पसंद नहीं आते। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपने वेपन्स लेकर जियांग खान पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर जियांग खान की स्पिरिचुअल पावर काफी हद तक डिप्लेट हो चुकी थी, इसलिए वो मास्टर गुई के साथ फाइट करना नहीं चाहता था। तो उसने अपना बर्जर्क मोड एक्टिवेट करते हुए उसके अटैक को डॉज करना शुरू कर दिया, जिससे तो मास्टर गुई और भी ज्यादा भड़क जाता है, मगर जियांग खान उसे बस लगातार उकसाए जा रहा था। जो देख मास्टर गुई कहता है कि अगर तू सच्चा मर्द है तो मेरे अटैक्स को डॉज नहीं करेगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जियांग खान पर छलांग लगा दी। लेकिन इस बार तो जियांग खान उसके माथे पर एक टैलिस्मान चिपकाते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। मास्टर गुई भी कंफ्यूज था कि आखिर इस बंदे ने मुझ पर कौन से टैलिस्मान का यूज किया होगा। और तभी वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर जियांग खान वहाँ से भाग निकलता है, तो मास्टर गुई भी उसके पीछे रवाना हो गया। अब उसी केव में हम जिंगचेन नाम के बंदे को देख पाते हैं। उसका छोटा भाई कह रहा था कि बड़े भाई हमने उस बंदे के पीछे जाना चाहिए। उस जियांग खान के पास बहुत ही अच्छी सोड थी, लेकिन जिंगचेन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि हमारे पास इतनी डीमन कोर्स है कि हमें बैटलफील्ड पर एंट्री मिल जाएगी, तो इसी वजह से हमें बेवजह की रिस्क उठाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस बंदे की फायर डीमन सोड काफी ज्यादा पसंद आई थी, मगर हमारा मिशन उस सोड को हासिल करना नहीं था, बल्कि हेवनली बीस्ट कोल्ड्रन को ढूंढना है। हमें कुछ भी करके वो कोल्ड्रन मेरे फादर के सामने पेश करनी है, ताकि वो पूरे क्योटिक स्टार सी पर हुकूमत कर पाए। जिस पर नियान कह रहा था बड़े भाई क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि इस डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर वो कोल्ड्रन हमें मिल सकती है? मुझे तो उस भविष्यवाणी करने वाली जादूगरनी पर जरा भी भरोसा नहीं। जिस पर जिंगचेन कह रहा था कि उस बंदी ने अपनी जिंदगी की 30 साल डिवाइन प्रोफेसी के नॉलेज हासिल करने पर लगा दिए। तो
तो मुझे उसके प्रेडिक्शन पर पूरा भरोसा है। वो कोल्ड्रन हमें उसी बैटलफील्ड पर मिलने वाली है। जिसके बाद ये दोनों भी वहाँ से रवाना हो गए। अब उनके वहाँ से जाने के बाद साओ जिनशी अपने बॉयफ्रेंड डोंगफिंग के साथ वहाँ पर पहुँच चुकी थी। डोंगफिंग कहता है कि सिर्फ हम ही नहीं जो उस कोल्ड्रन को हासिल करना चाहते, जिस पर साओ जिनशी कहने लगी कि अगर ये दोनों बंदे तुम्हारे साथ फाइट करने भी आ जाए तो भी ये तुम्हारे हाथों मारे जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी जान कितनी ज्यादा पावरफुल है। जो सुनते साथ ही डोंगफिंग का सीना तो प्राउड के मारे चौड़ा हो गया। वो कहता है कि बस एक बार वो कोल्ड्रन हमारे सामने अपीयर हो जाए, फिर तो मैं रास्ते में आने वाले हर एक बंदे का खात्मा कर दूंगा। जो सुनकर वो बंदी दिल ही दिल में कहने लगी कि इनमें से किसी को नहीं पता कि कोल्ड्रन तो जियांग खान के पास है। मैं तो बस इस बेवकूफ डोंगफिंग के हाथों जियांग खान को खत्म करवाना चाहती हूँ और फिर इसका भी काम तमाम करके उस कोल्ड्रन पर कब्जा कर लूंगी। यानी कि डोंगफिंग को पता भी नहीं था कि उसकी ये डुप्लीकेट गर्लफ्रेंड उसकी मौत का जाल बिछा रही है। इधर जियांग खान इन लोगों से अपना पीछा छुड़वाने के लिए फॉरेस्ट में चला गया तो मास्टर गुई भी अपने चमचों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने देखा कि एक बंदा वहाँ पर कल्टीवेशन में बैठा हुआ था जो कि कोई और नहीं बल्कि जियांग खान है। मगर यहाँ पर उसने जिन माओ का फॉर्म लिया ताकि वो इन लोगों को उल्लू बना सके। जिसके बाद वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए पूछने लगा कि बताओ किसमें इतना दम है जो मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करे। उसकी जबरदस्त ऑरा से ये लोग पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। वो कहने लगे कि ये तो वॉइड ब्रेकिंग realm का एक्सपर्ट है। जो सुनकर मास्टर गुई कह रहा था कि यहाँ पर तो इतने पावरफुल लोगों को आना ही अलाउड नहीं था, फिर इस मास्टर को एंट्री कैसे मिल गई। तो उसका चमचा कहता है कि जरूर से ये जियांग खान होगा। उसने हमें उल्लू बनाने के लिए अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन मास्टर गुई अपने बंदे पर पंच हिट करते हुए कहने लगा कि जियांग खान तो बस 5वीं लेवल का कल्टीवेटर है। वो तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मास्टर ही नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि वो जरूर से यहाँ से भाग गया होगा। जिसके बाद वो जियांग खान से माफी मांगते हुए कह रहा था कि सीनियर हम यहाँ पर एक बंदे की तलाश में आए थे, क्या आपने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा था। जिस पर जियांग खान कहने लगा ना, तुम तीनों के अलावा तो मुझे और किसी ने डिस्टर्ब ही नहीं किया। जो सुनते साथ ही मास्टर गुई अपने बंदों को पीटते पिटाते वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर अजूर पैलेस की शूचिंग अपनी जूनियर के साथ माउंटेन क्लिफ पर कंटेस्टेंट के वापस आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है। और उतने में ही जियान अपने टाइगर पर सवार होकर पोर्टल से बाहर आ गई। जियांग खान को उसके साथ देखकर ही शूजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे तो लगा था कि जियांग खान इस कॉन्टेस्ट के पहले ही राउंड में मारा जाएगा, मगर वो तो सबसे पहले राउंड क्लियर कर चुका। अब यहाँ पर ये दोनों अपने अपने स्टोरेज पाउच उनके हवाले कर देते हैं। जियान ने तो टोटल 2300 डीमन कोर्स जमा की थी और वहीं पर जियांग खान ने 5520 कोर्स हासिल कर ली। जो देखते साथ ही ये दोनों बंदियां तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। शूजिंग सोच रही थी कि ये डीमन स्लिंग कॉन्टेस्ट हजारों सालों से ऑर्गेनाइज की जा रही, लेकिन आज तक बस 3000 डीमन कोर्स का ही रिकॉर्ड था। कोई भी आज तक इस 3000 के रिकॉर्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन ये बंदा तो बहुत ही बड़ा शैतान निकला। मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना पड़ेगा। तब तक लांग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो तो अपने दोस्तों को महफूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। उसने जियांग खान को बताया कि लियो जिन बुरी तरह से घायल होने की वजह से बाइलियो उसे अपने साथ सेक लेके गया। वो लोग अब इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और तभी जियांग खान की नजर पड़ी यूलान और उसके मास्टर पर। लांग बता रहा था कि यूलान काफी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वो किसी सर्कल में बैठी हुई थी और उसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती। उसे लग रहा था कि सर्कल से बाहर गई तो मारी जाएगी। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि उसके मास्टर ने उसे जबरदस्ती उस सर्कल से बाहर निकाल लिया, वरना ये अभी तक वहीं पर बैठी होती। दरअसल जियांग खान ने यूलान को सर्कल से बाहर ना निकलने का ऑर्डर दिया था, तो उस बंदी ने डर के मारे बिल्कुल भी जियांग खान के ऑर्डर की नाफरमानी नहीं की। सो अब 1 बाय 1 सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पर पहुँचने लगे। उन्होंने जितनी भी डीमन कोर्स हासिल की थी वो सारी की सारी उन्होंने शूचिंग के हवाले कर दी। वहीं पर शूचिंग की जूनियर उन सभी के रिकॉर्ड्स अपने पास रखने लगी, क्योंकि सभी लोग डिवाइन डीमन बैटलफील्ड पर जाने के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। जियांग खान अच्छे से जानता था कि यहाँ पर उसके कई सारे दुश्मन हैं जो कि बारी बारी उस पर अटैक करेंगे। साथ ही साथ शूचिंग ने इन सभी को बैटलफील्ड पर जाने के लिए टोकन्स प्रोवाइड किए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।